नमस्कार। आज हम महाराजा सूरजमल के जीवन और शासन पर एक नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो उनकी कहानी बताते हैं। जी हाँ। उन्हें जाट जनजाति का प्लेटो और जाट यूलिसिस जैसे उपनाम भी मिले। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। महाराजा सूरजमल 18वीं सदी के भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती थे। ये वो दौर था, आप देखिए, जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। हाँ, और नई शक्तियां उभर रही थीं। सही कहा। और इसी माहौल में सूरजमल ने जाट शक्ति को न सिर्फ संगठित किया बल्कि उसे उसके शिखर तक पहुंचाया। तो ये शुरुआत हुई कहाँ से, मतलब उनका उदय कैसे हुआ? देखिए, जन्म तो 1707 का है, लेकिन असली पहचान बननी शुरू हुई जब उन्होंने 1733 में भरतपुर की जगह पर कब्जा किया। अच्छा। और फिर 1743 में भरतपुर शहर की बाकायदा नींव रखी, उससे मजबूत दीवारों से घेरा भी। और धीरे धीरे उनका दबदबा बढ़ा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ जैसे कई अहम जिले उनके कंट्रोल में आ गए। तो ये वो समय था जब पुरानी सत्ता ढल रही थी और सूरजमल जैसे क्षेत्रीय शासक उभर रहे थे। और लोहागढ़ किला, उसके बारे में तो बहुत सुना है। कहते हैं कि वो बिल्कुल अभेद्य था। हाँ, लोहागढ़ किला सूरजमल ने ही बनवाया था इसे 18वीं सदी में, और अपनी मजबूती के लिए वाकई मशहूर था। इसका कोई बड़ा सबूत, मतलब कब इसकी परीक्षा हुई? बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रमाण है 1805 की घटना, जब ब्रिटिश जनरल लेक ने इसे घेर लिया था। क्यों, क्या वजह थी? वजह ये थी कि सूरजमल के वंशज थे राजा रणजीत सिंह। उन्होंने मराठा सरदार होलकर को शरण दी थी और अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया था। अच्छा, तो अंग्रेजों ने हमला कर दिया? जी, और पूरे 6 हफ्ते घेराबंदी चली। कई जोरदार हमले किए, लेकिन अंग्रेज सेना किले के अंदर घुस ही नहीं पाई। वो जो किले की बनावट थी ना, दोहरी दीवारें, गहरी खाई, बहुत असरदार थी। कहा तो ये भी जाता है कि एक हमले में अंग्रेजों की हाई सैनिकों के शवों से पट गई थी। आखिर में जनरल लेक को हार माननी पड़ी, संधि करनी पड़ी। कमाल है, ये तो उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग की समझ भी। अच्छा, लोहागढ़ की मजबूती तो ठीक है, पर उनके अपने शासनकाल में सैन्य चुनौतियां कैसी रहीं और किन से सामना हुआ? कई बड़ी ताकतों से पाला पड़ा उनका। एक तो उन्होंने सफरदर जंग, जो अवध के नवाब और मुगल वजीर थे, उनके साथ मिलकर दिल्ली में मुगलों के खिलाफी अभियान चलाया। अच्छा। फिर 1754 में कुम्हेर की लड़ाई हुई मराठों से। मराठा सरदार थे खंडेराव होलकर, उन्होंने किले को घेर रखा था। हाँ। पर लड़ाई के दौरान ही एक तोप का गोला लगने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद मराठों को पीछे हटना पड़ा, संधि करनी पड़ी। ये सूरजमल के लिए एक बड़ी, कह सकते हैं, कूटनीतिक जीत भी थी। तो मतलब वो सिर्फ मैदान में ही नहीं, कूटनीति में भी माहिर थे। हाँ बिल्कुल। और अफगानों से भी तो सामना हुआ था ना, अहमद शाह दुरानी। जी हाँ, 1757 में जब अब्दाली हमला करने आया था, सूरजमल की सेना ने उसका सामना किया, काफी हद तक रोका भी। लेकिन अब्दाली ने मथुरा वृंदावन लूटा था, है ना? हाँ, वो हुआ था। अब्दाली ने जाते जाते लूटपाट की, पर सूरजमल ने सीधे टकराव से बचकर अपनी ताकत बचाए रखी। ये उनकी एक तरह से यथार्थवादी रणनीति थी। शायद इसीलिए उन्हें जाट यूलिसीज कहा गया होगा, जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। सही बात है। और आगरा किले पर कब्जा, वो तो बहुत बड़ी बात रही होगी। मुगलों की शान था वो किला। यकीनन बहुत बड़ी उपलब्धि। ये 1761 की बात है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के ठीक बाद। माहौल का फायदा उठाते हुए उन्होंने आगरा किले पर कब्जा करने का फैसला किया। तो कैसे किया? आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले उनकी सेना ने कोशिश की शिविर लगाने के बहाने किले में घुसने की, पर वो चाल कामयाब नहीं हुई। फिर सूरजमल खुद अलीगढ़ और जलेसर जीतते हुए आगरा पहुंचे। और इस बार क्या रणनीति अपनाई? इस बार उन्होंने अलग तरीका अपनाया, मनोवैज्ञानिक दबाव। उन्होंने किले की रक्षा कर रहे सैनिकों के परिवारों को बंदी बना लिया। ओहो। आखिरकार जो किलेदार था, मतलब किले का इंचार्ज, उसने रिश्वत लेकर किला सूरजमल को सौंप दिया। करीब 1 महीने की घेराबंदी चली और जून 1761 में आगरा का किला उनके हाथ में आ गया। अद्भुत। ये उनकी सैन्य ताकत के साथ साथ रणनीतिक चतुराई भी दिखाता है। बिल्कुल सही। लेकिन इतनी सफलताएं हासिल करने वाले शासक का अंत कैसे हुआ? वो थोड़ा दुखद रहा। 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली के पास नजीबुद्दौला के खिलाफ लड़ रहे थे, हिंडन नदी के किनारे। हाँ। वहीं रोहिला सैनिकों ने
जो अफगान मूल के थे, घात लगाकर हमला कर दिया और उसी हमले में वो शहीद हो गए। ओह, और विडंबना ये कि उस समय भी उनके पास एक बड़ी सेना थी। हाँ बिल्कुल, मृत्यु के समय भी उनके पास करीब 25,000 पैदल सैनिक और 15,000 घुड़सवार थे, एक बड़ी ताकत। तो कुल मिलाकर देखें तो महाराजा सूरजमल एक असाधारण शासक थे। उन्होंने न सिर्फ भरतपुर राज्य बनाया, उसे मजबूत किया, लोहागढ़ जैसा किला बनवाया और आगरा जैसे प्रतिष्ठित किले पर कब्जा भी किया। हाँ, उन्होंने जाट शक्ति को उसके शिखर पर पहुंचाया और अपने समय की बड़ी ताकतों, मुगलों, मराठों, अफगानों, सबको सफलतापूर्वक चुनौती दी। उनकी राजनीतिक समझ, सैन्य कौशल और वो जो रणनीतिक दृष्टि थी, बिल्कुल वही उन्हें 18वीं सदी के भारत के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक बनाती हैं। यूलिसिस का खिताब, जैसा आपने कहा, उनकी इसी चतुराई और दूरदर्शिता को शायद दिखाता है। हाँ, यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। एक समकालीन इतिहासकार ने उन्हें जाट जनजाति का प्लेटो कहा था। अब प्लेटो तो एक दार्शनिक थे। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो उनकी सैन्य और रणनीतिक उपलब्धियों के अलावा उनके शासन के और कौन से पहलू रहे होंगे? शायद न्याय व्यवस्था या प्रशासन या प्रजा के साथ उनका बर्ताव, जिसने उस इतिहासकार को उन्हें ये बौद्धिक उपाधि देने पर मजबूर किया होगा। ये दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।